फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि एलजी की वजह से फाइलें आने नहीं बढ़ रही है और इस दौरान एलजी को सरकार को सहयोग करना चाहिए। 4 साल बाद दरबार मूव के तहत 6 महीने तक जम्मू से चलेगी सरकार और इस दौरान डिप्टी सीएम समेत कई कैबिनेट मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया दरबार मूव बहाल और इस दौरान सीएम ने इसे जम्मू कश्मीर की एकता और अर्थव्यवस्था के लिए अहम बताया। दरबार मूव पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में सभी वादे धीरे धीरे पूरे होंगे, सब कुछ पहले दिन संभव नहीं। महबूबा की याचिका पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा मामला अदालत में है तब कुछ भी नहीं होगा। अगर विधानसभा में चर्चा की मांग हुई होती तो स्पीकर कहेंगे मामला न्यायाधीन है और उस पर अब चर्चा भी संभव नहीं है क्योंकि मामला न्यायालय में है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दरबार मूव बहाली पर कहा कि जम्मू को बड़ा फायदा मिलेगा, यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक महत्व की प्रथा है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सीएम उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में जम्मू सिविल सचिवालय में कार्यभार संभाला और दरबार मूव के तहत सरकार अगले 6 महीने जम्मू से काम करेगी। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के बाहर बंद विचाराधीन कैदियों के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा में प्रस्ताव अस्वीकार किया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कैदियों पर महबूबा मुफ्ती की जनहित याचिका। महबूबा मुफ्ती ने कहा अदालत ने कश्मीरी विचाराधीन कैदियों के मामले में अगली तारीख दी। महबूबा मुफ्ती ने 25,000 देने के प्रस्ताव पर बोले चुग और कहा कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले लोगों को कठोर सजा होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में देश की एकता, सुरक्षा दांव पर नहीं लगाई जा सकती है। पीडीपी प्रवक्ता वरिंदर सिंह सोनू ने उमर अब्दुल्ला सरकार को पूरी तरीके से विफल बताया है। सोनू ने कहा है कि दरबार मूव बहाली स्वागत योग्य कदम है पर उमर अब्दुल्ला के कई वादे अभी भी अधूरे हैं। पीडीपी नेता ने सरकार से जनहित से जुड़े लंबित वादों को पूरा करने की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर बडगाम में मतदाताओं को खुश करने का आरोप लगाया। ठाकुर बोले महबूबा मुफ्ती यासिन मलिक, शब्बीर शाह, आसिया अंद्रावी और साथ ही साथ मरसद आलम जैसे आतंकवादियों की वकालत कर रही हैं। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि सरकार किसी भी आतंकी को रिहा नहीं करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही, अब उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही है। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर बोले कि उपराज्यपाल ने कोई फाइल नहीं रोकी है, विकास कार्यों की सरकार की नीयत साबित करते हैं। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक टकराव तेज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच बयानबाजी बढ़ गई है। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बयानों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग का बयान सामने आया, कहा कोई भी फाइल जनता के हित से जुड़ी रोकी नहीं गई है, अब सरकार को वादे पूरे कर जनता को हिसाब देना चाहिए। बनिहाल में कांग्रेस नेता वकार रसूल वानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की अनदेखी पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलीभगत और विधानसभा में मुद्दों की उपेक्षा का आरोप लगाया। जेके पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील ने कैदियों की रिहाई को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती से जेलों की संख्या उजागर करने और खिलाड़ियों के जाने की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। श्रीनगर में एआईपी के प्रवक्ता इनाम उन नबी ने महबूबा मुफ्ती पर उमर सरकार की आलोचना की और कहा कि दोनों नेताओं ने कश्मीरी कैदियों के मुद्दे पर कानूनी और राजनीतिक रूप से कमजोर रुख अपनाया है। किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार ने कहा कि चसोटी, पड्डर और किश्तवाड़ में बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैसूर स्थित सीएसआईआर और सीएफटीआरआई की देसी तकनीक से तैयार मिलेट बर्गर की मैकडोनाल्ड्स में बिक्री शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वाद चखा और इसे वोकल फॉर लोकल का उदाहरण बताया। सोपोर पुलिस ने सिम कार्ड विक्रेताओं का निरीक्षण कर ग्राहकों के दस्तावेज और केवाईसी अनुपालन की जांच की है। गैर कानूनी सिम जारी करने पर चेतावनी भी दी। बांडीपुरा में 13 राष्ट्रीय राइफल्स ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को स्वास्थ्य जांच, उपचार और दवाइयां दी गई।
विश्वाह में जैगुआर कंपनी के गोदाम में सुबह आग लगने से करोड़ों रुपए का स्टॉक जलकर खाक हो गया है और इस दौरान प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर दुर्घटनावश लगी गोली से सेना का जवान नायक अमरजीत सिंह शहीद हुए हैं। जवान का शव राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बारामूला में डीसी मिंगा शेरपा ने सर्दियों की तैयारियों की समीक्षा की है। सभी विभागों को निर्बाध बिजली, जल आपूर्ति और राशन आपूर्ति और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कुलगाम में हजरत मीर सैयद हुसैन सिमनानी का वार्षिक उर्स का आयोजन किया गया है। हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। अनंतनाग में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में साहित्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लेखकों को शिक्षकों ने भाग लिया। विश्वाह के कुलवाल में रिंग रोड पर एक गाड़ी और ट्रक के बीच टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। श्रीनगर के कमवारी की माहम खान ने हाफ मैराथन पूरी की है। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए प्रेरणा बनी। गांदरबल के गडूरा इलाके में सोमवार को महिलाओं ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने पीडीडी विभाग और सीएम उमर अब्दुल्ला पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। बडगाम में निर्दलीय उम्मीदवार अदिति शर्मा ने कहा कि कश्मीर में कोई सच्चा नेता नहीं है। साथ ही कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला भी नहीं है सच्चे नेता। राजौरी में 25 डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी ने विद्यार्थियों से कहा कि दुनिया में हालात गंभीर है, इसलिए आपसी भाईचारा जरूरी है। राजौरी और पुंछ में भारतीय सेना ने 20 छात्रों के लिए 12 दिवसीय राष्ट्रीय एकीकरण दौरे की शुरुआत की है। जीओसी 25 इन्फैक्ट्री डिवीजन ने दिखाई हरी झंडी। अवंतीपोरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। कुलदीप, प्रोफेसर शकील अहमद रोमशु कार्यक्रम में मौजूद रहे। पुंछ के गांव गगड़िया में आर्मी गुडविल स्कूल के छात्रों ने निकाली नशा विरोधी रैली। बच्चों ने पोस्टर और नारे लगाकर लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। श्रीनगर में 5वें कश्मीर विश्व फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में फिल्म, पर्यटन और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। पुलवामा में पुलिस ने की अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। 2 जेसीबी, 1 लोडर और 2 ट्रैक्टर जब्त किए। त्राल के राजकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में समाज कल्याण विभाग ने नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। वही कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। आरएसपुरा पुलिस ने 7 वर्षों से फरार मुकेश कुमार उर्फ रॉकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई जारी है। गांदरबल में पुलिस ने 19 साल से फरार मोहम्मद इकबाल जरगर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे जेएमआईसी कंगन में अदालत में पेश कर सहायक जेल डिविजनल भेजा गया। गांदरबल में एसएसपी खलील अहमद पोसवाल ने जिले में सुरक्षा समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और स्थानीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कुपवाड़ा के बीडीओ कार्यालय में आग लगने से इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है और इस दौरान फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव कार्य चलाया गया। राजौरी के दावते इस्लामिया में बड़ा सेमिनार का आयोजन किया गया। देश भर के स्कॉलर्स ने इसमें हिस्सा लिया। सेमिनार में नशे की बढ़ती समस्या पर जताई गई चिंता। युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया। जिला प्रशासन की नशे के खिलाफ मुहिम की भी प्रशंसा की गई। पुंछ जिले के फतेहपुर में अचानक लगी भीषण आग। मकान और दुकान जलकर राख। टीन और लकड़ी के मकान के ऊपरी हिस्से में लगी आग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ के पड्डर स्थित चश्रोती गांव का दौरा किया है। बादल फटने से 68 मृतक और 34 लापता परिवार वालों से मुलाकात की। चश्रोती में 19 घरों का पुनर्निर्माण हुआ है। मोबाइल टावर और सड़क सुधार की घोषणा की गई है। बेघर लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास नीति लागू किया गया।
जम्मू कश्मीर पर्यटन और व्यापार संघ ने उपराज्यपाल से सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को तुरंत खोलने की अपील की है। संघ ने हवाई किराए में छूट और टिकट की 30% राशि वापस की मांग की है। राजौरी के मंजाकोट में महिलाओं ने पूर्व सरपंच रुखसाना कौसर के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर विरोध रैली निकाली और इस दौरान कांग्रेस नेताओं सहित सैकड़ों महिलाओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नारे लगाए। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव प्रथा को फिर से शुरू करने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारी संघ ने मुख्यमंत्री को बधाई दी। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि इससे व्यापारिक समुदाय को लाभ होगा। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि उमर सरकार ने वादा पूरा किया है, अब केंद्र सरकार को राज्य का दर्जा देने का वादा निभाना होगा। कुलगाम के डीएचपोरा में पुराने आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ है। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उरी क्षेत्र के बिहजामा बेनियार में राजा अजहर आसिफ खान ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। पुलवामा के नेवा इलाके में ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना ठंडे बस्ते में और इस दौरान नगर परिषद का कचरा करहवा पहाड़ी की तलहट्टी में फेंका जा रहा है। हैदरबेग पट्टन में हुआ जोरदार सड़क हादसा, दुर्घटना में 2 चालक इरफान हुसैन और आबिद अहमद खान घायल हुए हैं। उपचार के लिए जेबीसी श्रीनगर रेफर किया गया। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने बारसू निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया है। उन्होंने ग्रामीणों की विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क से जुड़ी मांगें सुनी हैं और सभी मुद्दों को प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन दिया। लद्दाख के सोरो घाटी में 70 साल पुराने भूमि विवाद का समाधान, अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखूद और पूर्व पार्षद सईद अब्बास रिजवी ने दौरा किया। कारगिल में युलजुक और खवास गांव के बीच दशकों पुराना विवाद प्रशासन और लोगों के लिए चुनौती बना रहा। बातचीत के बाद विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला गया। हमीरपुर जिला मैड के पास सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में इलाज जारी है। चंबा के चुराह में ताज मोहम्मद के घर की पानी आपूर्ति बाधित होने पर बवाल मचा है। मुस्लिम परिवार की बेटी ने विधायक पर आरोप लगाए। राकेश सिंघा के नेतृत्व में माकपा प्रतिनिधिमंडल ने आईपीएच कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुख्य अभियंता अंजू शर्मा ने कहा है कि ताज मोहम्मद का पानी कनेक्शन 24 घंटे में बहाल कर रिपोर्ट भेजी जाए। मंडी के किरतपुर मनाली 4 लेन पर पुंग में नौलखा के बीच लेन देन को लेकर विवाद हुआ है। 3 महीने बाद भी मरम्मत अभी भी अधूरी है। वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नौलखा घनोटू फ्लाईओवर के पास डांगा धंसने की वजह से रिटेनिंग वॉल के गिरने के खतरे से मार्ग क्षतिग्रस्त है। 1 किलोमीटर क्षेत्र में 2 तरफा ट्रैफिक की परेशानी हो रही है। एसडीएम उमर नेगी ने कहा है कि यहां पर जल्द रिटेनिंग वॉल हटाई जाएगी। क्षेत्र सुरक्षित बनाकर यातायात बहाल किया जाएगा। बिलासपुर में ठेकेदार यूनियन के अध्यक्ष आशीष ढिल्लों ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में नारेबाजी की है। डीसी राहुल कुमार के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा गया। ऊना के दहला के पास युवक को गन पॉइंट पर अगवा कर पीटा गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पुलिस पर कांग्रेस दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांगड़ा के नगरोटा बगवा में 52 वर्षीय मजदूर अजय कुमार के 33 केवी बिजली का करंट लगने से मौत हो गई है। परिजनों और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर कंपनी की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। शिमला के पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने कहा है कि हिमाचल में नई पंचायतों का गठन नहीं होगा। प्रदेश में समय पर पंचायती राज चुनाव होंगे आयोजित। नाहर में अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेले के चौथे दिन ऐतिहासिक रेणु मंच पर पारंपरिक बुहार नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुल्लू में डॉक्टर रंजीत ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में सीएमओ के रूप में कार्यभार संभाला है और इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को संबोधित कर जिला भर में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर सुविधाएं सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए।
हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रवासी लोगों की तरफ से रेडीमेड कपड़ों की सेल बिना बिल के पकड़ी गई है और उस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष सुमित सिंह नेगी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर में ITI चौक के पास उधारी को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोलन के ठोडो ग्राउंड में गाड़ियों की अवैध पार्किंग को लेकर बढ़ा राजनीतिक विवाद। भाजपा कार्यालय से जुड़े कार्यकर्ताओं और मैदान का निजी उपयोग करने का आरोप लगा है। नगर निगम में शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। शिमला में भाजपा विधायक हंसराज पर युवती के गंभीर आरोपों पर महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। अध्यक्ष विद्या नेगी ने चंबा SP से रिपोर्ट तलब करने की युवती को सुविधा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सोलन के गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व के अवसर पर भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है। संगत ने भजन कीर्तन कर एक ओंकार का संदेश फैलाया। मनाली में सर्दियों के आगमन के साथ ही पर्यटन और साहसिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। पैराग्लाइडिंग का रोमांचक अनुभव पर्यटकों के द्वारा लिया जा रहा है और यहां की तस्वीरें काफी आकर्षित कर रही है। सोलन के कंटा घाट पर जा रहा लोहे और पत्तियों से भरा ट्रक कंडा घाट के पास 2 किलोमीटर पहले अनियंत्रित होकर पलटा और इस दौरान चालक को हल्की चोट आई है। अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले में पहाड़ी समाज पर्यावरणीय कवच फाउंडेशन एकल अभियान विभाग ने प्लास्टिक मुक्त भारत की निकाली जागरूकता रैली। बिजली महादेव रोपवे निर्माण विरोध समिति और पूर्व विधायक महेश्वर सिंह 3 सदस्यीय टीम के साथ JP नड्डा से मुलाकात की। सीएम ने पार्षदों के साथ बैठक में मतभेद सुलझाने और भविष्य में सहयोग का आश्वासन दिया। कहा, बिजली महादेव रोपवे परियोजना पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। शिमला में प्राइवेट बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से जनजीवन प्रभावित। जगह जगह पर लोग बसों का इंतजार करते हुए दिखे। कई पैदल चलने को मजबूर हुए। शिमला में नगर निगम के स्वच्छता अभियान के पोस्टर में बालराम की तस्वीर पर विवाद यहां पर छिड़ गया है। भाजपा ने आपत्ति जताई है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया। नगर निगम मेयर ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा, पोस्टर केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। मंडी के जिला परिषद सदस्य चंद्रमोहन शर्मा ने अपने खर्च और जन सहयोग से थौना वार्ड में 30 संपर्क मार्गों को बहाल किया है। जिला परिषद सदस्य चंद्रमोहन शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के लिए कार्य करना उतना दायित्व है। भविष्य में भी ऐसा प्रयास जारी रहेगा। शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भड़ोली चौक के पास ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। राजमार्ग पर चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। करीब 40 मिनट मार्ग ठप रहा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव बंबर ठाकुर ने शांता कुमार की टिप्पणी पर उठाए सवाल। कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं 3-3 पेंशन ले रहे हैं। बंबर ठाकुर ने पूछा, कोरोना और प्राकृतिक आपदा के समय शांता कुमार ने पीड़ितों के लिए कितना फंड दिया है? जनता को अवगत कराए। विधायकों के बढ़े वेतन भत्ते जायज है क्योंकि उन्हें जनता के दुख दर्द में शामिल होने और आवागमन में लाखों का खर्च उठाना पड़ता है। भारत विकास परिषद डलहौजी शाखा में डलहौजी पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय समूह गान और इस दौरान भारत को जानो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। हमीरपुर के ग्राम पंचायत ताल में राजा संसार चंद के ऐतिहासिक तालाब में फिर से मछलियों की मौत का सिलसिला जारी है। बरसात में बाजार की गंदगी तालाब में घुसने की वजह से पानी प्रदूषित हुआ और इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत हो रही है। चंबा में ऐतिहासिक चौगान मैदान में 26वीं राज्य स्तरीय वन खेल एवं डिप्टी मीट 2025 का शुभारंभ हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उद्घाटन किया। वन विभाग के 11 वृत्तों और मुख्यालय से आए 800 से अधिक अधिकारी कर्मचारी विभिन्न खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए। पठानिया बोले कि ऐसा आयोजन टीम भावना को बढ़ाने और हिमाचल प्रदेश का ऑक्सीजन उत्पाद राज्य पर्यावरण संतुलन में इसकी भूमिका अहम है।
आरएसपुरा में जाट बिरादरी के लोगों की तरफ से एक दिवसीय जाट सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में जाट बिरादरी के लोगों ने हिस्सा लिया। कठुआ के त्रिडवा इलाके में मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम